गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाथ महाराज। इनकी असीम कृपा से गीता अध्ययन का यह जो वर्ग हम लोग ले रहे हैं, इसमें आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। शंकर भाष्य, इसमें हम लोग उपोद्घात देख रहे हैं। आज हम लोग इसका 7वां भाग देखेंगे। निश्रेयस प्रयोजन को, दो प्रकार के धर्मों को और अभिधेयभूत वासुदेव नामक परमार्थ तत्व परम ब्रह्म को विशेषतः अभिव्यक्त करने वाला गीता शास्त्र। यह गीता शास्त्र विशेषतः किसको अभिव्यक्त करता है? एक निश्रेयस अर्थात मोक्ष प्रयोजन है उसको। दो प्रकार के धर्मों को, प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म, निवृत्ति लक्षण रूप धर्म। और 3 अभिधेय अर्थात विषय। तो यह विषय कौन सा है? परम ब्रह्म यह विषय है, यही परमार्थ तत्व है। और वासुदेव नामक यह परम ब्रह्म है। तो गीता शास्त्र विशेषतः इनको अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर गीता शास्त्र विशिष्ट प्रयोजनवत, विशिष्ट संबंधवत और विशिष्ट अभिधेयवत है, ऐसा कहा है। तो प्रयोजन हमें पता है, मोक्ष है। संबंध क्या है? साध्य साधन भाव संबंध, या फिर दूसरा भी एक संबंध कह सकते हैं, विषय विषयी भाव संबंध। और अभिधेय का अर्थ होता है विषय। तो साध्य साधन भाव और विषय विषयी भाव, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साध्य, इस गीता शास्त्र से हमें क्या साध्य होगा? मोक्ष। और इसके लिए साधन क्या है? द्विविध धर्मनिष्ठा, एक प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म और दूसरा निवृत्ति लक्षण रूप धर्म। यही साधन जिसके द्वारा यह मोक्ष साध्य होगा। तो इन दोनों में साध्य साधन भाव है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा जो भाव है वह है विषय विषयी भाव। विषय क्या है? इस ग्रंथ का विषय है मोक्ष। और इस मोक्ष को कौन प्राप्त करेगा? जो प्राप्त करेगा उसको विषयी कहेंगे। तो द्विविध निष्ठावान योगी प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म और निवृत्ति लक्षण रूप धर्म, इनका जो आचरण करने वाले योगी है, इस विषय के वह विषयी है। विषयी का अर्थ होता है विषय को प्राप्त करने वाला। तो मोक्ष इस विषय को द्विविध निष्ठावान योगी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए विषय विषयी भाव, यह संबंध यहाँ पर दिखाई देता है, ऐसे कह सकते हैं। इस विषय को समझने के लिए अनुबंध चतुष्टय समझने की कोशिश करेंगे। इस ग्रंथ के 4 अनुबंध है, उसमें से 3 यहाँ पर दिए हैं। तो एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला अनुबंध क्या दिया है? विशिष्ट प्रयोजन।
यह पहला अनुबंध है। और वह है निश्रेयस अर्थात मोक्ष। दूसरा अनुबंध है विशिष्ट संबंध, और यह है साध्य साधन भाव या फिर विषय विषयी भाव। तीसरा अनुबंध है विशिष्ट विषय, और यह विषय है वासुदेव नामक परमार्थ तत्व अर्थात परम ब्रह्म। तो यह तीन अनुबंध हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा जो अनुबंध है वह दिखाई नहीं देता है। तो इन तीन अनुबंधों के साथ चौथा अनुबंध जो होता है वह होता है अधिकारी। तो इस गीता शास्त्र का कौन अधिकारी है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो विषयी है, जो द्विविध निष्ठावान योगी है, प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म या फिर निवृत्ति लक्षण रूप धर्म, इनमें से कोई भी एक मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर आचरण करता है तो वह द्विविध माने कि इन दोनों धर्म की निष्ठा रखने वाले योगी है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो द्विविध निष्ठावान योगी ही इस ग्रंथ का अधिकारी है। तो इसको हम चौथा अनुबंध कह सकते हैं। तो इस ग्रंथ का विशिष्ट अधिकारी कौन हुआ? द्विविध निष्ठावान योगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अनुबंध चतुष्टय इस गीता शास्त्र के समझने की भी यहाँ पर कोशिश की। उपोद्घात के अंत में भगवान आदि शंकराचार्य ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसका अर्थात गीता शास्त्र का अर्थ ज्ञात होने पर समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, यह निश्चित है। इसलिए मेरे द्वारा उसका विवरण करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। तो भगवान यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि यह जो गीता शास्त्र है उसका अर्थ अगर एक बार किसी को ज्ञात हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होगी ही, यह निश्चित है। और यही कारण है कि मैं इस ग्रंथ का जो विवरण है वह करने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान आदि शंकराचार्य इतने बड़े महात्मा हैं, वह परमात्मा के ज्ञानावतार है, फिर भी वह यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि मैं प्रयत्न करने जा रहा। लेकिन हमें थोड़ा भी ज्ञान होने पर हमारे अंदर अहंकार जो है वो उत्पन्न होता है। हमें इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, हमें कितना भी ज्ञान हो वह ज्ञान कभी भी हमारी विनयशीलता जो है उसको नष्ट ना करे, क्योंकि अहंकार के कारण ही सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुषों की हानि होती है। भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज श्री ज्ञानेश्वरी में ऐसे कहते हैं, नवल अहंकाराची गोठी जे न लगे अज्ञान्या पाठी, सज्ञानाच्या झोंभे कंठी नाना संकटे नाचते। तो यह जो अहंकार है वह अज्ञानी लोगों के पीछे नहीं लगता है, वह ज्ञानी लोगों के पीछे ही लगता है। जो लोग भी ज्ञान प्राप्ति के इस मार्ग में है उनको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि भगवान अगर कह रहे हैं कि मैं यह प्रयत्न कर रहा हूँ, यह प्रयास कर रहा हूँ, तो हम लोगों को भी ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि यह अहंकार हमारे अंदर प्रविष्ट ना हो कि जिसके कारण हमें ऐसा लगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। विद्या विनयेन शोभते, यह हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस उपोद्घात के अंत में पुनः एक बार भगवान आदि शंकराचार्य महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर इस उपोद्घात को पूर्ण विराम देते हैं। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय।
माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, सद्गुरुनाथ भगवान की जय।